नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स को हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि विश्व और भारत में बने प्रथम रिकॉर्ड। इस साल जो भारत और विश्व में प्रथम रिकॉर्ड बने हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बन गए हैं, इनका नाम है हिलाल अहमद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ये हिलाल अहमद की तस्वीर है, ठीक है। और ये जो हिलाल अहमद हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जो हैं ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस सर्जिकल स्ट्राइक का भी हिस्सा थे ये हिलाल अहमद। और देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं राफेल विमान के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो राफेल विमान हैं ये भारत ने किस देश से खरीदे हैं। तो राफेल विमान जो है भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि जो राफेल विमान है इस विमान को किस कंपनी ने डेवलप किया है। तो एक कंपनी है फ्रांस की, उसका नाम है दी सॉल्ट कंपनी, ठीक है। दी सॉल्ट एविएशन कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, दी सॉल्ट एविएशन कंपनी, ठीक है। और इसी कंपनी ने जो है राफेल विमान को डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका नाम क्या है, इनका नाम है हेदर नाइट, ठीक है। और ये हेदर नाइट जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट कौन कौन से, तो पहला आपका T20, दूसरा आपका वनडे और तीसरा टेस्ट, ठीक है। इन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है हेदर नाइट, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है। और ये जो हेदर नाइट हैं ये इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। कौन है ये, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इसको आप याद रखेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इनका नाम है कीरोन पोलार्ड। क्या नाम है, कीरोन पोलार्ड इनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है। और ये जो कीरोन पोलार्ड हैं ये किस देश के हैं, तो ये वेस्ट इंडीज देश के हैं। कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडीज देश के हैं। और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना 500वां T20 क्रिकेट मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो देखिए, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आदित्य राज। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो तस्वीर है ये आदित्य राज की तस्वीर है। देखिए, आदित्य राज जो है हाल ही में 7 दिन में, कितने दिन में, 7 दिन में 7 महाद्वीपों पर 7 मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, याद रखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ है यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है। तो देखिए, जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। यदि हम बात करें यूरोपीय यूनियन की कि इसमें पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें सदस्यों की संख्या थी 28, लेकिन अब जो है सदस्यों की संख्या कितनी बची है, तो अब सदस्यों की संख्या कितनी बची है, 27, ठीक है। जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी कि वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ बनाया जाएगा। तो ये देश का पहला है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये मेरठ में बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो पशु युद्ध स्मारक जो है ना, ये उन पशुओं को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था और आतंकवादी विरोधी अभियान में मदद की थी, ठीक है। कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये मेरठ में बनाया जाएगा और देश का पहला है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 क्वेश्चन है, 51 शक्तिपीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 51 शक्तिपीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर भारत के त्रिपुरा राज्य में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए,
त्रिपुरा का एक फेमस मंदिर है शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है ये त्रिपुरा का एक फेमस मंदिर है और इसी के पास में 51 शक्ति पीठों वाला ये दुनिया का पहला मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब जो है 51 शक्तिपीठ के दर्शन एक ही जगह में एक ही मंदिर में करने के लिए मिलेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये जो 51 शक्तिपीठ वाला मंदिर है इसका निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो उस योजना का नाम है स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो मंदिर है ये कितनी भूमि में फैला रहेगा, तो ये 14 एकड़ भूमि में फैला रहेगा। कितनी? 14 एकड़ भूमि में फैला रहेगा। और देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें पुराणों के अनुसार कि दुनिया में कितने शक्तिपीठ हैं, तो पुराणों के अनुसार जो हैं ये दुनिया में 108 शक्तिपीठ हैं। कितने? 108 शक्तिपीठ हैं। लेकिन केवल मान्यता कितने शक्तिपीठों को दी गई है? मान्यता दी गई है 51 शक्तिपीठों को। कितने? 51 शक्तिपीठों को मान्यता दी गई है। और इन 51 शक्तिपीठों में से अपने देश भारत में कितने शक्तिपीठ हैं, तो अपने देश भारत में जो हैं ये 38 शक्तिपीठ हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे चैनल आप लोगों ने देखे होंगे कि भी क्वेश्चन को थोड़ा से फैक्ट बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वो चैनल भी बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसका ऑपरेशन कर देते हैं, पूरा बेस लेकर चलते हैं, हम आपका बेस मजबूत करते हैं। ठीक है, इसलिए उसका एक रीज़न है कि हम बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा चैनल बहुत स्लोली ग्रोथ कर रहा है। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है, हम जो है हम आपका बेस मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट है, जो बच्चे सपोर्ट करते हैं वो दिल से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 8 क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में अब जो अदालतें चल रही हैं उनमें केसों की सुनवाई जो है कैसे होगी? वीडियो सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो इसमें कोर्ट में लोग इकट्ठे नहीं होंगे और इसमें कोरोना वायरस का खतरा कम रहेगा। ठीक है, तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, ये वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है, ध्यान रखना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। लेकिन वहां पर केवल केसों की सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी। ठीक है, वहां पर केवल केसों की जो सुनवाई है वो ऑनलाइन की जाएगी ताकि जो लोग हैं वो कोर्ट में इकट्ठे ना हो सकें, भीड़ जमा ना हो सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी की पूरी लोक अदालत है इसको ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ जो है ये पहला राज्य बना है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया है? तो पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किस देश ने किया है? तो वो किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है चाइना की। तो चाइना की राजधानी तो सभी लोग जानते हैं क्या है? बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। और चाइना की करेंसी क्या है? तो चाइना की जो करेंसी है ये है रेनमिनबी। रेनमिनबी जो है ये चाइना की करेंसी है। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि चाइना के राष्ट्रपति कौन हैं, तो जो जी जिनपिंग हैं, जी जिनपिंग जो हैं ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भागलपुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये जो पुनर्वास केंद्र है ये मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है? तो देखिए ई ग्रंथालय की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो है स्टूडेंट 35 लाख पुस्तकों को, कितनी पुस्तकों को? 35 लाख पुस्तकों को डिजिटल तरीके से मोबाइल ऐप पर पढ़ सकेंगे। ठीक है, और उत्तराखंड जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। ठीक है, प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है
उत्तराखंड जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है। नंबर 13 क्वेश्चन है, इथ्नोलॉजी के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है? तो हम जो आंकड़े बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं इथ्नोलॉजी के अनुसार, ठीक है। तो इथ्नोलॉजी के अनुसार हिंदी जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी जो है ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कितने लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो 113 करोड़ लोग, ठीक है। 113.2 करोड़ लोग जो हैं ये अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। और यदि हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन सी भाषा है, तो दूसरे स्थान पर जो है चीनी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मंदारिन बोलते हैं। तो दूसरे स्थान पर चीनी या फिर मंदारिन भाषा है। चीनी लोग जो चीनी भाषा है ये कितने लोग बोलते हैं? तो 111.7 करोड़ लोग जो हैं ये चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। और यदि हम बात करें कि तीसरे स्थान पर कौन सी है, तो तीसरे स्थान पर है अपने देश की भाषा हिंदी भाषा, ठीक है। और हिंदी भाषा कितने लोग बोलते हैं? तो 61.5 करोड़, ठीक है। यानी कि 61.5 करोड़ लोग जो हैं ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला कवक पार्क, या फिर कवक पार्क को क्या कहते हैं? तो लाइकेन पार्क भी कहा जाता है। तो देश का पहला कवक पार्क जो है ये किस राज्य ने डेवलप किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड के चामोली जिले में, ठीक है। चामोली जिला कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्क बनाया गया है। और यहाँ पर बात हुई है दोस्तों उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की यदि हम राजधानी की बात करें तो क्या है? देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य जो हैं ये उत्तराखंड की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहे हैं फैन जेडोंग। कौन शीर्ष पर रहे हैं? फैन जेडोंग जो है ये शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर जूजिन की, जूजिन जो है ये कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ये रहे हैं दूसरे स्थान पर। ये भी कहाँ के हैं? तो ये भी चीन के हैं, ठीक है। और अपने देश की यदि हम बात करें अचंता शरद कमल की, ठीक है। अचंता शरद कमल जो है ये कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ये रहे हैं 31वें नंबर के, ठीक है। ये अपने देश भारत के हैं, इसलिए इनकी नंबरिंग जो है आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था ITTF, ठीक है। तो जो ITTF है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके रिलेशन में मैंने आपको 3 फैक्ट बताए हुए हैं, ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी किससे नियुक्त किया गया है? तो ये पहली महिला बनी है दोस्तों, ठीक है। ये पहली महिला बनी है पंजाब की मुख्य सचिव। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विनी महाजन। क्या नाम है? इनका नाम है विनी महाजन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई है पंजाब की। तो पंजाब की जो राजधानी है तो सभी लोग जानते हैं कि जो चंडीगढ़ है ये पंजाब की राजधानी है, ठीक है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो हैं ये वर्तमान में पंजाब के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? हम बात कर रहे हैं भारत के बाहर की, ठीक है। क्योंकि भारत में तो बहुत सारे योग विश्वविद्यालय हैं, बिहार में भी है ना, यूपी में भी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के बाहर की, ठीक है। तो भारत के बाहर विश्व का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है अमेरिका में। कहाँ पर खोला गया है? अमेरिका में खोला गया है। और अमेरिका का एक स्थान है उसका नाम है लॉस एंजलिस एक स्थान है, वहाँ पर खोला गया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि जो योग विश्वविद्यालय खोला गया है, जो योग यूनिवर्सिटी खोली गई है, ये किस नाम से खोली गई है? ठीक है, तो ये वायु नाम से वायु नाम से खोली गई है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है,
और यहाँ पर बात हुई है योगा की, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, ठीक है, 21 जून 2015 को मनाया गया था। और इस साल 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो दोस्तों वो मनाया गया है छठवां। कौन सा, छठवां मनाया गया है। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। कोई भी यदि टर्म यूज होता है तो उसके बारे में हम जानते हैं, और कौन कौन से फैक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बन सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चनों के आंसर हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की पहली महिला जिन्होंने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी महिला है, ठीक है। आप लोग उनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको इनका नाम याद रखना जरूरी है। उनका नाम क्या है, डॉक्टर कैथी सुलिवान। डॉक्टर कैथी सुलिवान जो है उनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डॉक्टर कैथी सुलिवान जो हैं ये किस देश की रहने वाली हैं दोस्तों, तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं। कहाँ की, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। और ये कितने साल की हैं, तो ये 68 साल की हैं, ठीक है, 68 साल की उम्र में। देखिए दोस्तों 68 साल की उम्र में। और ये जो चैलेंजर डीप है इसकी गहराई पता है आपको कितनी है, इसकी गहराई जो है ये 36,000 फीट, कितनी, 36,000 फीट जो है इसकी गहराई है। सोचो 68 साल जिसकी उम्र हो और 36,000 फीट गहराई तक पहुंचना, कितना मतलब कितनी ये कठिन काम है, ठीक है। और ये कठिन काम जो है इन्होंने कर दिखाया है। इनका नाम है डॉक्टर कैथी सुलिवान और ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ है। तो ये देश का पहला हेलमेट बैंक है, ये मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में आरंभ हुआ है ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के नीमच में आरंभ हुआ है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के नीमच में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस कहाँ पर शुरू की गई है, ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में, जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर मुंबई और पुणे के बीच में हाल ही में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इस इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये जो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस है इसमें कितने लोगों को बैठने का स्थान है, तो इसमें जो है ये 43 लोगों के बैठने का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, भारत की कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे साफ पेट्रोल डीजल VS6, ठीक है, दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल डीजल कौन सा होता है, VS6। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि VS6 की सप्लाई करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो पहली कंपनी कौन बन गई है, तो ये बन गई है, इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये अपने देश की कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इस कंपनी का नाम है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस कंपनी की स्थापना और हेडक्वार्टर ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में 10 बार शून्य पर आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो T20 क्रिकेट मैच में 10 बार शून्य पर आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है, पाकिस्तान का है। उसका नाम क्या है, उमर अकबल, ठीक है, उमर अकबल उसका नाम है। ये इनकी तस्वीर है, ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड, इससे पहले पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान है शाहिद अफरीदी, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान कौन है, शाहिद अफरीदी, ठीक है। इनके पास जो है 8 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड था, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ये किसने तोड़ दिया है, उमर अकबल ने तोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो CFL हैं, ठीक है, और जो फिलामेंट बल्ब होते हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, किस राज्य सरकार ने, तो वो प्रतिबंध लगाया है केरल राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने वाला केरल जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कि CFL और फिलामेंट बल्ब पर
पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी। डीआईजी का मतलब क्या होता है? उप महानिरीक्षक। ठीक है, तो पहली महिला डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी नियुक्त किया गया है। इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। क्या नाम है? नुपुर कुलश्रेष्ठ जो है इनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये नुपुर कुलश्रेष्ठ की तस्वीर है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 25 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो देखिए, भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर, कहाँ पर? आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक की वीडियोस हमने बनाना शुरू कर दी है। ठीक है, आपके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, सीएजी कैग कहा जाता है इनको शॉर्ट में। तो नए कैग कौन बनाए गए हैं इंडिया के? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, मैंने उनकी फ़ोटो ज़रूर लगा दी है। ठीक है, मैंने आप उनकी फ़ोटो लगा दी है जो कि न्यू कैग हैं इंडिया के। यदि आपको आंसर पता हो तो आप लगाएं। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ, कितने, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप भी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, खास करके हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस साल के, उन पर जो है टॉपिक वाइज वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जो है जाकर देख सकते हैं। और जो है इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से लाकर अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करने की सोच रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जो सीरीज है वो 500 क्वेश्चन की लाएँ कि 1000 क्वेश्चन की लाएँ। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि हम 500 क्वेश्चन की सीरीज लाएं कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाएं। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आपको ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम डिटेल वाइज पढ़ाएं कि इसको हम नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर बताएं और आगे बढ़ जाएं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। उससे क्या होता है, आपका बेस मजबूत होता है, एक क्वेश्चन से बहुत सारी बातें आपको पता चलती हैं। लेकिन फिर भी आप सजेशन दें, मुझे तो वो पढ़ाना और भी सरल है, मैं सबके जैसा पढ़ा सकता हूँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।